रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, वैसे तो रियल नंबर सारे ही नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो केवल हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स ही बताते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। हम जानते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होता है और P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं। ये बोथ आर इंटीजर्स। Q 0 के इक्वल टू नहीं होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, 5 हो, एंड सो ऑन। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। हमने इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। √2 है, मान लीजिए, √5 हो गया, या फिर √11 हो गया, और पाई की वैल्यू हम जानते ही हैं। देखिए ऐसा क्यों है कि यही है। मान लीजिए हम अगर √25 बोल दें तो ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न आप लोग जानते ही हैं। देखिए 25 का अगर रूट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है +-5। √2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी लगभग 1.4142 एंड सो ऑन। ये टर्मिनेटिंग इन नेचर नहीं होती है, रिकरिंग भी नहीं होती है। √5 की वैल्यू देखेंगे आप तो ये लगभग आएगी 2.236 एंड सो ऑन। ये भी रिपीटिंग नहीं होगी और ये रिकरिंग भी नहीं होगी, मतलब ये कंटिन्यू चलती चली जाती है। ऐसे ही आप 11 रूट की देखेंगे तो ये 3.3166 एंड सो ऑन होगी। और पाई की तो हम जानते ही हैं, इसकी वैल्यू 3.1415926 एंड सो ऑन। दैट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग इन नेचर होती है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल वैल्यू के बाद जो वैल्यू आ रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ऐसी वैल्यूज़ को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल और भी देख लेते हैं हम। जैसे कि ये 1/2 है, ये 2/5 है। अगर उसको हम डिवाइड भी करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत इजीली ये टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल वैल्यू जो है इसकी टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इरेशनल नंबर क्या हो गया, जिनकी डेसिमल वैल्यू नाइदर टर्मिनेटिंग है नॉर रिकरिंग है। दैट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। देखिए रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग मान लीजिए कि किसी की वैल्यू आ रही है 3.141414, तो इस तरह के वैल्यूज जो भी आ रही होती हैं वो भी इरेशनल नहीं होती हैं। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए अब हम यहाँ पर सबसेट पढ़ेंगे रियल नंबर्स के। नेचुरल नंबर्स जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, वो क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वहीं आपके जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके इंटीजर्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक जाती है। इट मीन्स व्हाट, लाइक दिस, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये हो गए आपके इंटीजर्स। रेशनल नंबर हम देख ही चुके हैं P बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और T दैट इज इरेशनल नंबर्स जो कि P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है, देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, और ये यहाँ भी आते हैं इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि n इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, z इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। हम बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से हम
इन 2 पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि आपका रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं आपके रियल नंबर्स के, और ऐसे ही आपका जो इरेशनल नंबर होगा वो भी आपका सबसेट होगा रेशनल नंबर का। बट ये Q और ये T आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमने निकाला, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया कि Q इज अ सबसेट ऑफ R एंड ऑल्सो T दैट इज irrational number is also a subset of R, real numbers. And also natural numbers is not a subset of irrational numbers, because हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और T जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, दैट इज जिनका डेसिमल वैल्यू नाइदर टर्मिनेटिंग होता है नॉर रिकरिंग होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि नेचुरल नंबर कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। देखिए फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हमने अब तक सबसेट ऑफ रियल नंबर पढ़े थे, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े थे। अब देखिए ये एक अल्टरनेटिंग वे है जिसमें हम सबसेट ऑफ आर दिखा सकते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल को। तो देखिए वो कैसे करते हैं, और इसको समझने के लिए पहले हमको रियल लाइन को समझना पड़ेगा। देखिए रियल लाइन होती क्या है, ये है ओरिजिन, मान लीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 0 है तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 -3 एंड अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ये जाएगा आपका अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर सारे हैं। अब देखिए हम करते क्या है इंटरवल्स में कि हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच के वैल्यूज़ को हम एज ए इंटरवल बोलते हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और उसको हम एज अ इंटरवल यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल भी सबसेट होता है आर का। अभी हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इंटरवल्स के एग्जांपल्स से पहले थोड़ा सा हम इंटरवल्स को समझ लेते हैं कि हम इंटरवल्स को नोट कैसे करते हैं। देखिए ये इनको बोलते हैं ब्रेसेस, और हम उसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। हम इस तरह के जो ब्रेसेस होते हैं उनको हम ओपन इंटरवल्स के लिए यूज़ करते हैं, ओपन इंटरवल्स के लिए। बेसिकली ओपन इंटरवल्स जो होते हैं वो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि ये क्या है इसका मतलब। और सेम ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये हम क्लोज्ड इंटरवल्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली क्लोज्ड इंटरवल्स इंक्लूड करते हैं अपने एंड पॉइंट्स को भी। मैं भी आपको इन दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए ये है आपका एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0। दोबारा पढ़ लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0। इट मीन्स वाट, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो रियल नंबर जो 0 से बड़े हैं, यानी कि वो 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यानी कि क्या हो गया इसका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसकी बात कर रहे हैं। और ये ओपन ब्रेसेस क्यों लगाया हमने, ओपन इंटरवल्स क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 0 बोला जा रहा है, तो इस 0 को तो उन्होंने इंक्लूड किया ही नहीं है। प्लस में इनका जो एंड पॉइंट है जहाँ पे ख़त्म होगा उसको भी उन्होंने नहीं बताया है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ओपन इंटरवल 0 एंड अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। सेकंड देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7। देखिए ये भी क्या बोल रहा है, रियल नंबर्स ग्रेटर देन 5। अब इनमें इसमें 5 को तो इंक्लूड नहीं किया है, इन्होंने क्या बोला है, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, और बोला है लेस देन 7 यानी कि 7 से छोटा। इन्होंने 7 को इंक्लूड किया है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 5 7 ओपन इंटरवल में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट 1, देखिए x के बारे में बात कर रहा है, रियल नंबर x
और x क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि इन्होंने 1 को भी इंक्लूड किया है, इक्वल टू है तो 1 को इंक्लूड किया है, और लेस देन और इक्वल टू 3, इट मीन्स वाट कि इन्होंने इसको 3 को भी इंक्लूड किया है, इट मीन्स इन्होंने दोनों अपने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, और जो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं वो इंटरवल बनता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, दैट इज 1 and 3। फोर्थ देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 2। और देखिए ये 1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, इस साइड से हो गया ये ओपन, और यहाँ पे इस एंड पॉइंट को उन्होंने इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, ये x इक्वल भी है 2 के, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये क्लोज्ड, दैट इज, इसको हम कैसे लिखेंगे, ओपन 1 and 2 क्लोज्ड। ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे इंटरवल्स को हम ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे करते हैं इनको। फर्स्ट एग्जांपल है, कोई सेट है A जो कि ओपन इंटरवल है -2 and 4, एंड एक सेट है B जिसमें ये क्लोज्ड इंटरवल दिखाया गया है -4 and 6। पूछा जाता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, क्या ये सही है? तो हम देख लेते हैं, देखिए नंबर लाइन पे देखेंगे तो क्या करेंगे इसको हम, ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 and 6, और यहाँ पर जाएंगे हम तो -1 -2 -3 एंड -4। अब देखिए ओपन इंटरवल क्या है आपका, -2 से -4, यानी कि -2 से यहाँ से जो है ये -2 से 4, सॉरी -2 से 4 तक है, और आपका जो क्लोज इंटरवल है वो -4 से 6 तक है, यानी कि ये यहाँ से -4 से 6 तक। तो हम देख रहे हैं कि जो सेट B है, इस सेट B के अंदर वो सारे एलिमेंट है आ रहे हैं जो सेट A में है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यस सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x के इक्वल टू नहीं है ये, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ओपन हो गया, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है एंड पॉइंट पर, लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इक्वल्स टू है, इट मीन्स यहाँ पर ये क्लोज हो गया, तो उसको हम एज ए इंटरवल कैसे शो करेंगे, यहाँ से ये ओपन हो गया -5 और यहाँ से ये क्लोज हो गया तो 7, दैट इज लाइक दिस। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ये इंटरवल में दिया हुआ है -3 and 5, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये क्लोज्ड है और यहाँ से ये ओपन है, क्लियर। तो उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, इक्वल्स टू बिकॉज यहाँ पर ये -3 क्लोज्ड है, एंड लेस देन 5 या इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन था। यहाँ पर हमने अब तक 2 ऑब्जर्वेशन नोट किए, पहला एन इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, एंड सेकेंड वन इज इंटरवल्स में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हम इसके इंटरवल्स और इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। देखिए सर, इसमें इंटरवल है आपका, इंटरवल नोटेशन है ए बी, ये हम देख पा रहे हैं कि ये ओपन है, ओपन इंटरवल है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट a लेस देन x लेस देन b। ये दोनों इंक्लूड नहीं है, ये ओपन इंटरवल है तो ना ही पॉइंट A इंक्लूड है ना ही पॉइंट B इंक्लूड है, ये क्लोज्ड इंटरवल है तो इन दोनों में ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसको लिखेंगे हम द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू A एंड लेस देन इक्वल्स टू B। देखिए ये A की तरफ से तो ओपन है और B की साइड से ये क्लोज है, तो उसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x
such that x greater than a and less than or equals to b. एंड द लास्ट वन इज ए की साइड से ये क्लोज्ड है एंड बी की साइड से ये ओपन है, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी। डायग्राम में इसको हम कैसे बनाएंगे ये देखिए आप। देखिए एक्चुअली करते क्या है हम कि ओपन जो इंटरवल होते हैं उसको हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसको अनफिल्ड सर्कल। इसको हम बोल सकते हैं अनफिल्ड सर्कल। और जो क्लोज्ड होता है उस क्लोज पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। इसको हम बोल सकते हैं फील्ड सर्कल्ड। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? देखिए ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। दिस इज ए, दिस इज बी, बोथ आर ओपन। ये आपके दोनों पॉइंट क्लोज हैं तो उनको हम फिल कर देंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ का ए जो है वो ओपन है तो ये अनफिल्ड हो गया, बी क्लोज है तो ये फील्ड हो गया, लाइक दिस। और यहाँ पे आपका ए फील्ड हो जाएगा, वो क्लोज है, और बी आपका ओपन है तो वो अनफिल्ड हो जाएगा। थैंक यू।